जय श्री कृष्णा बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति पे। जैसे कि हमारा शास्त्र कहता है कि शुभ ग्रह हमेशा केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए और अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में होने चाहिए। इनके प्लेसमेंट की बात है, क्योंकि ये देव गुरु है, संतान के कारक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है, जाति से ब्राह्मण है। इनका यदि कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है तो जातक धर्म को साथ लेके अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर देता है, क्योंकि जो भी धर्म से विमुख होगा उसका पतन होने का हमेशा भय बना रहता है। ये एक धर्म के विशेष कारक ग्रह हैं। यदि हम इनकी राशि की चर्चा करें तो 9 नंबर और 12 नंबर यानी कि धनु और मीन के ये स्वामी है। कर्क में ये 5 डिग्री में ये उच्च के हो जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि 12 भाव में बृहस्पति जब स्थित होते हैं, क्योंकि हम एक ग्रह की बात कर रहे हैं केवल सिंगल बृहस्पति की, तो ये क्या क्या फल देते हैं, कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं। यदि ये 6, 8, 12 में किसी कारण में चले जाते हैं तो ये क्या फल देते हैं। अभी हम चर्चा नहीं कर रहे कि कम्बस्ट हो रहे हैं या राहु केतु के एक्सिस में आ रहे हैं या पाप दष्ट हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रहे, गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जैसे कि तुला लग्न के लिए बृहस्पति बहुत कष्टकारी होता, लेकिन कहते हैं संत होता, संत कहता सर्वभूत रहता, सबके फायदे में रहता। तुला लग्न के लिए लॉर्डशिप सबसे ज्यादा खराब होती है, लेकिन जहां भी देखेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। जब हम संतान के विषय में जाते हैं, क्योंकि मैं कारकों के विषय बताऊंगा, यदि किसी कारणवश किसी के भी संतान नहीं हो पा रही, विशेष को पुत्र के लिए, तो हम देखेंगे कि किसी ना किसी स्थिति में बृहस्पति जरूर खराब होगा। और विशेष बात आपको एक बात बता दूं, जैसे लड़कों के लिए यानी कि मेल के लिए हम शुक्र को बलिष्ठ होना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार बिटियाओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए बृहस्पति का बलिष्ठ होना जरूरी होता है उनके मैरिज लाइफ के लिए। जैसे कि मेल के लिए शुक्र और फीमेल के लिए गुरु का बलिष्ठ होना अनिवार्य रहता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं गुरु के विभिन्न भाव में कैसे कैसे फल देते हैं। देखिए, ये लग्न है, एक केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। यदि यहाँ गुरु बैठ जाता है तो ज्योतिष शास्त्र के पंडित कहते हैं कि लग्न में स्थित बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोष समाप्त कर देता है। कैसे कर देता है? जब जातक के लग्न में बैठेगा तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ईश्वरवादी होगा, मंत्रों में उसकी पकड़ होगी, धर्म कर्म में विश्वास करेगा, यानी खुद वो एक ऊंचा योग की तरफ जा रहा है, आत्मा को निम्न से लेकर उच्च की तरफ को जा रहा, मतलब खुद अपने को श्रेष्ठ बना रहा। क्योंकि मैं बताया था कि इनकी सप्तम दृष्टि सबकी होती है, इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जब ये लग्न में बैठेंगे तो पंचम में भी देखेंगे, 9th को भी देखेंगे, तो संतान को सुरक्षा देंगे, संतान भी अच्छी स्थिति में बैठेगी। 9th क्या है? 9th हाउस का फादर है, उसका भाग्य है, उसकी उन्नति है, तो 9th हाउस को भी देख रहे हैं तो उसकी उन्नति कर रहे हैं, मतलब भाग्य को भी उन्नति कर रहे हैं। इसलिए कह देते हैं कि लग्न में स्थित गुरु 1.25 लाख कुंडली के दोष समाप्त करा देता है। हमेशा ध्यान रखो, जो भाव के गुण हैं उन्हें ग्रह से जोड़ोगे, आपके प्रिडिक्शन यानी कि रिजल्ट निकलने चालू हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम ना किसी राशि की बात कर रहे हैं, हम कुछ बात नहीं कर रहे, हम तो केवल उसके स्थित होने का कर रहे हैं। यदि 2nd हाउस में गुरु बैठ जाता है तो जातक सत्यवादी होगा, झूठ बोलना पसंद नहीं करेगा, परिवार के लिए शुभ होगा, धार्मिक स्थिति से धन कमाएगा, अवैध धन उसे ना तो फपता है ना वो प्राप्त करने की क्षमता रखता। अब आते हैं गुरु का 3rd हाउस में। जब गुरु 3rd हाउस में आ जाते हैं तो 3rd हाउस में स्थित गुरु होने से जातक आलसी हो सकता, लेकिन छोटे भाई बहनों के सहयोग से वो उन्नति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि 3rd हाउस है, मेहनत का है, तो वो लेजी भी हो सकता है, पराक्रमहीन भी हो सकता है। और पराक्रमहीनता ही सबको पता है कि प्रोग्रेस में बाधक होती है। अब आते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या होता है? माता होती है, माता के लिए शुभ होगा, अनाज के भंडार होंगे तो उसमें माल भी होगा, संपत्ति भी होगी, अनाज भी होगा। चौथा भाव मित्र का है तो उस पे मित्र तो कम हो सकते हैं, लेकिन मित्र होंगे वफादार, लेकिन उसका रहने का स्थान जो घर होगा वास्तु के हिसाब से अच्छा होगा, जो भी चीज जहां होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से वहां होती है। अब आते हैं पंचम भाव में। देखिए ध्यान रखें आप, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो वोवेल्स होते हैं AEIO में अलग लग जाते हैं, उनसे भी अलग होते हैं। इसी तरीके से कितना अच्छा भाव है
त्रिकोण, लेकिन भाव कारक नाशकों के हिसाब से उसे पुत्र सुख नहीं मिलता। यदि पुत्र मिल भी जाता है तो पुत्र उससे दुश्मनी करने के ज्यादा चांस रहते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगा, दयालु प्रकृति होगी, उसमें मंत्र में दक्षता प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन धन धान्य से पूर्ण होगा, लेकिन पुत्र के लिए सही नहीं है। यहां नियम लगता भाव कारक से नाश के। अब आते हैं अब 6 हाउस में। मैंने बताया था कि कोई भी ग्रह 6-8 बार नहीं होने चाहिए, उनके कारक तत्व क्षीण हो जाते हैं। जब 6 हाउस में चला जाएगा तो हमें लीवर संबंधी बीमारी का भय बना रहेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि पुत्र होगा संकट में आ सकता है, पुत्र उससे शत्रुता भी रख सकता है, लेकिन जातक अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से शत्रु पर विजय प्राप्त करता रहता है। अब आते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव स्पाउस का भाव है। सप्तम भाव में स्थित गुरु स्पाउस को धार्मिक प्रवृत्ति बनाता है, खुद दयालु प्रकृति क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव की सुरक्षा करते हैं। मैंने आपको एक विशेष नियम भी बताया था कि जैसे कि तुला लग्न के लिए बृहस्पति विशेष कष्टकारी हो जाता, लेकिन जहां देखेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। ये सिद्धांत तो सब में लगता है, जो युवा स्वामी दृष्टि तो तत्सर्व वृद्धि। अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? गड्ढा है, मृत्यु है, हर कार्य रुकावटें हैं, इन्वेस्टमेंट है। यदि यहां किसी कारण गुरु आ जाता है तो एक तो ये एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम पैदा जरूर करेगा। दूसरी बात क्या है? संतान यानी कि विशेष रूप से पुत्र बड़ी मुश्किल से मिलता। लेकिन यदि आप ज्योतिष जानते हैं आपकी कुंडली में आपके पुत्र की या संतान में या किसी के, तो बृहस्पति दयालु भी है। यदि आप इसका दान करना चालू कर देंगे तो वो अशुभता ग्रह शुभता की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन अष्टम में स्थित गुरु एजुकेशन में प्रॉब्लम, संतान में प्रॉब्लम, कभी कभी दूरत्व भी पीड़ित हो जाता तो कैश इन हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक है, जब उसे कोई डिसीजन लेना होगा उसे सही डिसीजन नहीं मिलेगा। लेकिन अचानकता का भाव है, कभी कभी अचानक धन लाभ के लिए शुभ हो जाता है। अभी हम राशि की बात ही नहीं कर रहे, केवल प्लेसमेंट की बात कर रहे। अब आते हैं 9th में। मैंने कहा था कि लग्न से श्रेष्ठ है पंचम भाव, पंचम से श्रेष्ठ है 9th हाउस। जब बृहस्पति 9th हाउस में हो जाता है तो ऐसा जातक स्वयं भाग्यशाली होता है, धर्म के प्रति आसक्त होता है, फादर के लिए शुभ होता है, धार्मिक कार्य कर करके उसके द्वारा वो अपने भाग्य को मजबूत कर लेता है। क्योंकि पंचम दृष्टि लग्न में होने के कारण है तो ऐसा जातक दयालु भी होता है, सॉफ्ट कॉर्नर बात होता है, सबके हित में रहना हुआ तो उसे प्रसिद्धि मिलती रहती है। यदि हम दृष्टि देखें 9वीं 7, 8, 9, वो संतान के लिए भी अच्छा होता, उसकी संतान सुरक्षित रहती है, उसकी संतान नेम फेम प्राप्त करेगी और धार्मिक प्रवृत्ति की भी होगी। अब आते हैं हम 10th हाउस में। मैंने बताया था लग्न से, क्योंकि लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, लग्न से स्टेज है चतुर्थ भाव, चतुर्थ है सप्तम, सप्तम से 10th हाउस। तो 10th हाउस में स्थित गुरु ऐसा आदमी धार्मिक कार्य करने वाला होता है। धर्म के क्षेत्र में उसे अच्छी प्रसिद्धि मिलती है, बैंक में वो अच्छी सर्विस प्राप्त कर सकता है। धार्मिक किताबें हैं इनका, जब यदि वो लिया बेबी करेगा या इससे संबंधित व्यापार करेगा अधिक फायदा होगा। जैसे कि हमारा बृहस्पति, क्योंकि मैं 10th हाउस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूछते हैं कि यदि 10th हाउस में बृहस्पति है तो हम क्या कार्य करें। हमारे खाने का, पीने का, जितने रेस्टोरेंट होते हैं सब बृहस्पति में आते हैं, तो इन होटल के क्षेत्र में भी ये अच्छा प्रसिद्ध हो जाते हैं। बैंक मैनेजर बन सकता है, बैंक को अच्छी सर्विस प्राप्त कर सकता है, धार्मिक कार्यों में लगता है, किसी मठ का पीठाधीश बन सकता है। अब आते हैं एकादश भाव। हमेशा ध्यान रखना, एकादश भाव में स्थित ग्रह हर चीज देने की क्षमता रखता है, तो यहाँ बृहस्पति हर कार्य के लिए शुभ रहते हैं। इसलिए भी शुभ रहते हैं, यदि आप सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो संतान को सुरक्षा कर रहे हैं, धर्म विद्या के प्रति आसक्त रह रहे हैं और स्पाउस को भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो मतलब एकादश में स्थित गुरु अच्छे फल देने की क्षमता रखते हैं। यदि ये चला जाता है 12th हाउस में, 12th हाउस क्या है कि हर चीज का यहाँ इन्वेस्टमेंट है। 12th हाउस में स्थित गुरु जातक के पुत्र नहीं देता है, मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहता, पुत्र को नुकसान का भय बना रहता है। वो इतना अधिक बोलने लगता है कि लोग वाग उससे नफरत करने लगते हैं और कैश इन हैंड की प्रॉब्लम हो जाती है।
शास्त्र कह रहे हैं ये धर्म का धार्मिक दिखाता है लेकिन अंदर से पाखंड लिए होता है। पुत्र का भय बना रहेगा उसे, मतलब पुत्र तो होगा नहीं, संतान ही नहीं होगी, यदि पुत्र होता तो उसके थोड़ा नुकसान का भय बना रहता। हमने इस तरीके से चर्चा करी गुरु के 12 हाउसेस में। हमें से ध्यान रखना, 9 ग्रहों में गुरु एक विशेष अपना महत्व रखते हैं क्योंकि धर्म के गुरु हैं। इन्हें देव गुरु भी कहते हैं, जाति इनकी ब्राह्मण है और ज्ञान देने की इन्हें बड़ी क्षमता होती है। फिर चर्चा करेंगे हम इसी तरीके से जैसे कि हमने अब तक शुक्र की 12 हाउस में विवेचना करी, अब हमने करी गुरु की। मैं उनसे भी कहता हूं जो मेरे ज्योतिष सीख रहे हैं मेरी क्लास के द्वारा, आप इन्हें भी देखिए, इनके नोट्स बनाइए, फिर मैं आपको इनके नोट्स लिख के भी दूंगा और आप देखेंगे कि विभिन्न भागों में क्या करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में साइन हमेशा रहना चाहिए कि जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मीन्स गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये 6, 8, 12 में अच्छा फल नहीं देते हैं, ये साइन करने के होते हैं। फिर आप खुद अपने इनके रिजल्ट निकालने चालू होंगे कि गुरु लग्न में बैठा दयालु हो गया, दूसरे हो गया धनवान हो गया, तीसरे में हो गया लेजी हो गया, चतुर्थ में हो गया प्रॉपर्टी हो गया, पंचम में हो गया भावकार के सुनाशकों के हिसाब से पुत्र या तो दुश्मनी रखता है या होता नहीं है। 6 हाउस में क्योंकि मैं बता रहा हूँ सारे गलत रिजल्ट आते हैं। सप्तम में उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति होती है। अष्टम में जो है मैंने बता दिया, अष्टम में स्थित गुरु लाचार कहते हैं, शास्त्र कहता है लाचार होता है, किसी के अधीनस्थ कार्य करने वाला होता है और मान सम्मान में कमी का सूचक होता है। और दूसरी बात क्या है कि उसमें समय समय परेशानी का भय बना रहता है। मिलेंगे इसी तरीके की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।